आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह नासरी को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हालेलुया हमारे जीवित और युगानुयुग एक साथ रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो आज हम इस वीडियो में सीखने के लिए जा रहे हैं अंत के समय में बाइबल का चेतावनी यह है, आपका मन इन दिनों में इस समय में किस दिशा की ओर है। आप अपने मन को कौन से कार्यों पर, कौन से बातों पर केंद्रित किए हैं। ये मेरे प्रियो हम विषय में जाए। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 2 अध्याय का 15 पद से लेकर 17 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, बाइबल का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। तुम न तो इस संसार से प्रेम रखो और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि आज आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं, सुनिएगा, यदि आज आप संसार की वस्तुओं को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, संसार की वस्तुओं को आप परमेश्वर से ज्यादा मूल्यवान समझ रहे हैं, आज आप संसार की उन बातों को, उन कार्यों को, उन वस्तुओं को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा महान समझ रहे हैं, सुनिएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है। इसलिए बाइबल का वचन चेतावनी दे रहा है कि तुम न तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो और न इस संसार से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसी प्रकार 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, वह संसार का वस्तु क्या है, वह है शरीर की अभिलाषा। और लिखा है, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। वो है शरीर की अभिलाषा। यदि आज आप सोने और चांदी से प्रेम रखते हैं, आज आप गाड़ी और बंगला को प्राथमिकता दे रहे हैं, आज आपका मन उन लाखों और करोड़ों रुपए के अंदर में फंसा हुआ है, आपका मन उन तमाम पद और तमाम उन चीजों में, संसार की बातों में लगा हुआ है, आप उन बुराई की बातों से प्रीति रख रहे हैं, उन गाली और लालच की बातों से प्रीति रख रहे हैं, तो आज आप शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हैं। और ये शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शरीर की अभिलाषा संसार की ओर से है। और लिखा है आंखों की अभिलाषा। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। यदि आज आप आंखों की अभिलाषा में फंसे हुए हैं, आपका मन अभिलाषा में है, आपका मन व्यभिचार में है, आपका मन बुरी बात में है, आपका मन चुगली की बातों पर है, आपका मन उन संसार की व्यर्थ बातों पर है, तो आज आप सुनिएगा मेरे प्रियो, आज आप उन आंखों की अभिलाषा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में पाप भरा हुआ है, आपके आंखों में व्यभिचार भरा हुआ है, आपके आंखों में कुदृष्टि भरा हुआ है, आपके आंखों में लालच और घमंड भरा हुआ है। क्योंकि ये घमंड, ये लालच परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये लालच और घमंड और जीविका का घमंड और ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा संसार की ओर से है। आपका मन कौन से दिशा की ओर जा रहा है? आपका मन व्यभिचार
व्यभिचार की ओर जा रहा है, आपका मन लालच की ओर जा रहा है, आपका मन शरीर की अभिलाषा की ओर जा रहा है, क्योंकि शरीर बहुत कुछ खाने की अभिलाषा करता है, शरीर बहुत कुछ पाने की अभिलाषा करता है, शरीर अपने जीविका का घमंड करता है, शरीर अपने ताकत का घमंड करता है, क्योंकि लिखा है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका जो शत्रु आपका शरीर है। क्योंकि आप शरीर की अभिलाषा में बंधे हुए हैं, आप शरीर की अभिलाषा के अंदर में आप फंसे हुए हैं, आप बंधन में पाए जाते हैं। आपका मन शरीर की अभिलाषाओं में फंसा हुआ है। शरीर कई बार पाप की ओर, उन अभिलाषा की ओर, लालच की ओर, व्यभिचार की ओर, नशा की ओर, बुरी संगति की ओर जाना चाहता है। आपका मन उन गलत रास्तों की दिशा में है। आपका मन इन अंतिम दिनों में बुरे संगति में है। आपका मन उन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और विभिन्न प्रकार के नशा के गुलामी में आप बंधे हुए हैं। और लिखा है जीविका का घमंड। मेरे प्रिय, आपका मन गाड़ी और बंगला में फंसा हुआ है, आपका मन सोने और चांदी की ओर जा रहा है। आप उन तमाम वस्तुओं को पाकर, तमाम पदवी को पाकर आप घमंड से भरे हुए हैं। इसलिए लिखा है कि और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, पद का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है, सोने और चांदी का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है, गाड़ी और बंगला का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह संसार की ओर से है। आपका मन उन तमाम जीविका की ओर है, तमाम उन आंखों की अभिलाषा की ओर है, आपका मन शरीर की अभिलाषा की ओर है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का वचन इन दिनों में हालेलुया चेतावनी दे रहा है, इन दिनों में लौट कर आए और अपना मन को परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है, यस मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता की पुस्तक उसके 25 अध्याय का उसके पहला पद में लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज हम अपने मन को उठा रहे हैं या फिर आज हम मोबाइल में अपना मन को झुका रहे हैं? आज हम किन जगहों में झुके हुए हैं? क्या आज हमारा जीवन नम्रता में है? क्या आज हमारा जीवन अम्बल है? क्या आज हमारा जीवन नम्र और दीन है? क्या आज हम प्रभु में, मसीह में, यीशु में, उसकी उपस्थिति में झुके हुए हैं? नहीं, आज हम मोबाइल में झुके हुए हैं, आज हम गंदे वीडियो में झुके हुए हैं, आज हम हर एक जवान नशा में झुके हुए हैं, आज लोग गंदे वीडियो में झुके हुए हैं। क्या आज हम हमारा मन को परमेश्वर की ओर उठाए हैं? आज हमारा मन कहाँ पर है? क्या आज हमारा मन नशा में है? क्या आज हमारा मन उन बुराइयों में है? क्या आज हमारा मन उन चुगली में है? क्या आज हमारा मन शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड में है? इसलिए भजन के लिखने वाले कहते हैं, मैं अपना मन को है यहोवा तेरी ओर उठाता हूँ। यस मेरे प्रियो, भजन संहिता 24 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया वही यहोवा के पर्वत पर जा पाएगा। हालेलुया, जिसने अपना मन को हालेलुया व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया वही यहोवा के पर्वत पर जा पाएगा। आज आपका मन कौन से बात पर है? आज आपका मन कौन से वस्तुओं पर है? आज आपका मन कौन से संसार की अभिलाषा में है? यदि आज आपका मन व्यर्थ बात की ओर है, व्यर्थ वस्तुओं की ओर है, आपका मन नशा की ओर है, ध्यान से सुनिएगा, आपका मन व्यभिचार की ओर है, आपका मन चुगली की ओर है, आपका मन ठोकर खिलाने की बातों की ओर है, आपका मन शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड की ओर है, आपका मन आंखों की अभिलाषा की ओर है, आप कभी भी यहोवा के पहाड़ पर, यहोवा के पर्वत पर नहीं जा पाएंगे। यदि आज आपका मन परमेश्वर की ओर है कि है यहोवा मैं अपना मन को तेरी ओर उठाता हूँ, है यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ,
यहोवा मैं पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, मैं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान कर रहा हूं। तो आप सभी यहोवा के पहाड़ पर, सीवन पर्वत पर, यहोवा के पर्वत पर जा पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। लिखा है नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि आपका मन को, आपके माइंड को नष्ट करने वाला, हालेलुया, आपके माइंड को बिगाड़ने वाला, आपके माइंड को गलत रास्ते पर ले जाने वाला शत्रु शैतान है, सांसारिक वस्तुएं हैं। इसलिए सावधान रहना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि जीवन का, हालेलुया, मूल स्रोत वही है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 का 112 में नून इस प्रकार से कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। हालेलुया। नून कहता है, हालेलुया, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। कौन से बात पर? आज आप अपने मन को कौन से बात पर लगाए हैं? आज अपने मन को कौन से उन कार्यों पर लगाए हैं? कौन से संगति में लगाए हैं? हालेलुया। सुनिएगा, नून कहता है कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपका मन बुराइयों में है, यदि आज आपका मन उन गलत रास्तों पर है, आज आपका मन उन बुरे संगति में है, आज आपका मन शरीर की अभिलाषा में है, आज आपका मन व्यर्थ संसार की वस्तुओं पर है, तो आप परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं चल पाएंगे। इसलिए नून कहता है कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। हालेलुया। मैंने बुराई पर नहीं लगाया, मैंने नशा की ओर नहीं लगाया, मैंने व्यभिचार की ओर नहीं लगाया, मैंने शरीर की अभिलाषा की ओर नहीं लगाया, मैंने आंखों की अभिलाषा की ओर नहीं लगाया, मैंने जीविका के घमंड की ओर नहीं लगाया। हे परमेश्वर, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि मेरे जीवन के अंत तक तेरी विधियों पर, तेरे वचनों पर, हालेलुया, तेरी व्यवस्था पर, ओ हालेलुया, तेरी चितौनियों पर मैं सदा चलता रहूं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी यह है मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से प्रभु का वचन कहता है, आज हमारा मन को, हालेलुया, परमेश्वर की वचन की ओर लगाने की आवश्यकता है। आज हमारा मन को परमेश्वर के चितौनियों की ओर लगाने की आवश्यकता है। आज हमारे मन को परमेश्वर के जीवित और उसके मुख से निकला हुआ वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है पहला यूहन्ना 5:11 में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। गवाही यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है? गाड़ी और बंगला के द्वारा नहीं, सोना और चांदी के द्वारा नहीं, उन महंगा फोन के द्वारा नहीं, लाखों और करोड़ों रुपए के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया है वह है यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि हमने नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमने उद्धार नहीं पाया,
वो नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि उस परमेश्वर के मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा मन यीशु की ओर होना चाहिए, हमारा मन प्रभु के वचन की ओर होना चाहिए। यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें हालेलुया सोने और चांदी के द्वारा नहीं, बल्कि अपने पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। सुन ले, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये अनंत जीवन यीशु मसीह में है। सोने और चांदी में अनंत जीवन नहीं है, गाड़ी और बंगला के अंदर अनंत जीवन नहीं है। यदि आज आपका मन उन संसार की वस्तुओं की ओर है, आज आपने संसार के वस्तुओं को प्राथमिकता दिया है, तो सुनिएगा उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। सोने और चांदी और लाखों करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में अनंत जीवन नहीं है, बल्कि अनंत जीवन पुत्र में है, अनंत जीवन यीशु में है, अनंत जीवन उसके वचन में है। बाइबल के वचन में अनंत जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यह जीवन उसके पुत्र में है। और जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास वचन नहीं है, जिसके पास यीशु नहीं है, उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। हो सकता है आपके पास लाखों रुपए है, आपके पास करोड़ों रुपए है, आपके पास सब कुछ है, यदि पुत्र नहीं है तो आप में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि संसार की वस्तुएं हमें अनंत जीवन नहीं देता है। ये कोट अनंत जीवन नहीं देता है, आईफोन अनंत जीवन नहीं देता है, बंगला अनंत जीवन नहीं देता है। सुनिएगा, गाड़ी अनंत जीवन नहीं देता है, अलमारी के अंदर जो सोना पड़ा हुआ है अनंत जीवन नहीं देता है, बैंक में जो रुपए हैं अनंत जीवन नहीं देता है। सुनिए, अनंत जीवन पुत्र में है, अनंत जीवन यीशु में है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने मन को बुरे रास्तों की ओर नहीं, हम अपने मन को अभिलाषा की ओर नहीं, हम अपने मन को संसारिक वस्तुओं पर नहीं, बल्कि हमारा मन यीशु की ओर हो जाए, हमारा मन परमेश्वर के वचन पर हो, हमारा मन हालेलुया प्रभु की ओर हो, हमारा मन प्रभु की उपस्थिति पर हो, हमारा मन उसकी आराधना करने के लिए हो, हमारा मन हो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हो, हमारा मन स्वर्गीय राज्य के लिए चिंता करने के लिए हो, हमारा मन उपदेश देने के लिए हो, हमारा मन सुसमाचार प्रचार करने के लिए हो, हमारा मन उसके राज्य की बातों को बताने के लिए हो, हमारा मन हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए हो, हमारा मन उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए हो, हमारा मन यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हो, हमारा मन भलाई की बातें बोलने के लिए हो, हमारा मन हालेलुया अनुग्रह की बातें बोलने के लिए हो, हमारा मन ओ हालेलुया ओ ग्लोरी टू गॉड वचन का प्रचार करने के लिए हो, हमारा मन हालेलुया नम्रता और मन की दीनता में बने रहने के लिए हो, हमारा मन मेरे प्रिय उसकी उपस्थिति में चलने के लिए हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज परमेश्वर ने आपसे अद्भुत रीति से बात किया है। हालेलुया, सारी बातों में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, आदर और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मैं घटूं और वो यीशु मसीह बढ़े। हालेलुया, उसी नाम का आदर और सम्मान हो, उसका नाम सबसे ऊंचा और ऊंचा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।